प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं लिली पियूस माकी हूँ। आज फरवरी का 16वां दिन है। वर्ष का सतमन सामान्य परिवार। परीक्षा लिखने वाली मैट्रिक और इंटर की लोगों के छात्र छात्र हैं। 10वीं और 12वीं के लोग समाप्त होने जा रहे, उनके ये हम प्रार्थना करने किए जा रहे जो भारत देश में लोगों के दर्शन और सुख समृद्धि, अतीत, पावन, परोपकारी और सर्वश्रेष्ठ है। उन लोगों की यह प्रार्थना करेंगे जो विद्यार्थी जो सरकारी और प्रीमियम के विद्यार्थी के रूप में धारण किया है। प्रथम बाइबल पद पर बोले। मार्कुस का सुसमाचार 8 पद संख्या 29 में। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। मरकुस अध्याय 8 पद संख्या 29 बाइबल का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस पद में यीशु अपने चेलों से पूछते हैं कि वे उन्हें कौन मानते हैं। पतरस उत्तर देता है कि यीशु मसीह हैं। पद का संदर्भ मरकुस 8:29 उस समय की बात है जब यीशु और उनके चेले कैसरिया फिलिप्पी में थे। यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग उन्हें कौन कहते हैं। चेलों ने उत्तर दिया कि कुछ लोग उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिय्याह और कुछ अन्य भविष्यद्वक्ता। द्वितीय बाइबल पद पर बोले। यशायाह ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 3। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है, और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। वचन, मैंने प्राचीन काल की बातें बहुत पहले से ही बता दी थी। वे मेरे मुंह से निकली और मैंने उन्हें प्रकट किया, फिर मैंने अचानक उन्हें पूरा किया और वे पूरी हो गईं। शब्दार्थ, तारांकन प्राचीन काल की बातें, अतीत में परमेश्वर द्वारा की गई भविष्यवाणियां। तारांकन मेरे मुंह से निकली, परमेश्वर ने उन भविष्यवाणियों को स्वयं प्रकट किया। तारांकन प्रकट किया, परमेश्वर ने उन भविष्यवाणियों को लोगों के सामने उजागर किया। तारांकन अचानक उन्हें पूरा किया, परमेश्वर ने उन भविष्यवाणियों को समय पर और अप्रत्याशित रूप से पूरा किया। तारांकन पूरी हो गई, परमेश्वर की भविष्यवाणियां हमेशा सच होती हैं। व्याख्या, ये वचन परमेश्वर की सर्वज्ञता और भविष्यवाणियों की अचूकता को दर्शाता है। परमेश्वर न केवल अतीत को जानते हैं, बल्कि वे भविष्य को भी जानते हैं और उसे प्रकट कर सकते हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी विफल नहीं होती, वे हमेशा समय पर और पूरी होती हैं। महत्व, ये वचन हमें परमेश्वर की शक्ति और विश्वसनीयता पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और उनकी भविष्यवाणियां हमेशा सच होती हैं, तो हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे हमारी सहायता करेंगे और हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। तृतीय बाइबल पद पर बोले। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16 में। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। इस वचन का अर्थ, तारांकन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये वाक्यांश यीशु के द्वारा कहे गए वचनों की सत्यता और महत्व पर जोर देता है। तारांकन, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, इसका अर्थ है कि एक सेवक या दास अपने मालिक या स्वामी से अधिक महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ नहीं होता है। तारांकन, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से, इसका अर्थ है कि जिसे किसी कार्य को करने के लिए भेजा गया है, वह व्यक्ति अपने भेजने वाले से अधिक महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ नहीं होता है। इस वचन का तात्पर्य, ये वचन हमें विनम्रता और सेवा के महत्व के बारे में सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वे हमसे छोटे या कम महत्वपूर्ण क्यों न हों। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। आखिरी बाइबल पद पर बोले। नीतिवचन अध्याय 16 पद संख्या 20। जो वचन पर मन लगाता, वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता, वह धन्य होता है।
सारांश। नितिवचन शाम के 4:20 हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें आशीष और सफलता प्राप्त होती है। क्या आप इस वचन के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, आज फरवरी है। ये वर्ष 2025 का द्वितीय महीना है। प्रभु में आनंद ले, इसका अर्थ है स्वयं ईश्वर में आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि पाना। यह उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने और उनकी उपस्थिति में अपनी परम खुशी पाने के बारे में है। उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी याद में समारोह को दोहराने का आह्वान किया। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।